नमस्ते। आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम फिर आए हैं एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व को आपसे मिलाने। ऐसा व्यक्ति जिनका मुखड़ा ही केवल सुंदर नहीं, उनका पूरा जीवन सुंदर है और वो जो कार्य करते हैं वो तो अति सुंदर है। हमारे साथ आज हैं कटक से नीलम कंडोई जी। उन्होंने उड़ीसा में इतना ध्यान प्रचार का कार्य किया, अपना पूरा जीवन बदला और अपने जैसे लाखों और लोगों का जीवन बदला। मेरे जीवन में भी वो एक ज्योति लेकर आई। मेरे आत्मा का सफ़र भी उन्हीं के साथ शुरू हुआ। धरती पे पिरामिड मास्टर आते हैं हर व्यक्ति को अपने आत्मा का बोध कराने, खुशियाँ बांटने, खुशबू बिखराने। उन्होंने मेरे जीवन में भी खुशबू बिखराया, मुझे PSSM के बारे में बताया। तो आज मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर स्वागत करें हमारे उड़ीसा के मास्टर नीलम कंडोई जी का। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते एवरीवन, मेरा सबको प्रणाम। मेरे सारे आत्म बंधु जो मुझे सुन रहे हैं अभी, उन सबको मेरा आत्म नमन। नीलम जी, हम पहले मिल चुके हैं। दर्शकों मैं आपको बता दूं, नीलम जी मेरी बहन हैं और उनके जीवन में कोई वजह नहीं थी दुख की। हम कहते हैं कि लोग ध्यान में तब आते हैं जब जीवन में कोई कठिनाई हो, कोई दुख दर्द हो। फिर वो क्यों ध्यान में आ गई? बताइए दीदी, आप ध्यान में कैसे आ गए? ध्यान में आप सब जानते हैं, जैसे आई हैड अ ब्यूटिफुल फैमिली, आई हैड अ लविंग हस्बैंड, 2 बच्चे हैं, सास ससुर हैं, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। लेकिन पता नहीं लग रहा था कि कुछ कमी है लाइफ में, मतलब कोई चीज तो मिसिंग है लाइफ में। तो एक दिन एक ज्वेलर के दुकान में गई, तो ज्वेलर के दुकान में देखी कि वो अपने हाथ में कुछ बांध रखे हैं। तो मुझे लगा ये क्या बांध रखे हैं अपने हाथ में। तो वो बोले कि ये पॉइंट्स है, मैग्नेट पॉइंट्स है, ये आपके घर के बगल में ही वो संजय सर है, वो देते हैं ये मैग्नेट पॉइंट। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में चली गई उनके घर पर। तो वहां पर मैंने देखा एक पिरामिड है, वहां पर मैंने देखा एक 9x9 का पिरामिड बना हुआ है। वो ध्यान भी करते हैं और वो मैग्नेट, मुझे ध्यान के बारे में उनसे ही पता चला। और फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं डेली जाने लग गई उनके पास में, और उस पिरामिड में बैठ के मैं ध्यान करने लग गई और मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। मतलब इनफैक्ट मुझे लग रही थी जो चीज की मैं खोज कर रही हूँ वो मुझे मिल गया है। मतलब आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड आई हैव अ ब्रदर इन लॉ ऑल्सो, साहिल कंडोई। वो उस समय बैंगलोर में पढ़ रहा था, तो वो आया मेरे पास, बोला भाभी मैं बैंगलोर में ऐसे ऐसे पिरामिड वैली गया था, तो वहां पर मैं पिरामिड में ध्यान किया। मेरी बाइक खराब हो गई थी, तो मैं गया अंदर, मैं ध्यान किया भाभी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमको पता चला कि यहाँ पर और भी लोग हैं जो ध्यान के बारे में, जैसे हरीश भैया हैं, मनीष भैया है। बोलते हैं ना, जब चाह होती है तो राह मिल जाती है। तो फिर हम कनेक्ट होते गए, मतलब सब हमें मिलते गए। कितना सुंदर है, कैसे कड़ी से कड़ी मिलती गई और आपका ये सुंदर सफ़र शुरू होता गया। तो दीदी, फिर पिरामिड में आपको जाना क्यों? आप घर पे रहकर क्यों नहीं ध्यान करते थे? आप पिरामिड ही जाकर ध्यान करते थे, ऐसा क्यों? वो ना एक एटमॉस्फेयर चाहिए ना, जैसे आपको कोई बताए कि हाँ इस तरह से ध्यान करो, और मतलब अच्छा लगने लग गया। पता नहीं, मुझे उस समय तो पता भी नहीं थी कि पिरामिड में एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको अच्छा लगता है, ये सब तो मैं जानती भी नहीं थी। लेकिन जब वहां जाने लग गई, संजय सर फिर मुझे बताने लगे कि ऐसे ऐसे पिरामिड में आप ध्यान करोगे तो आपको 3 गुनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और अच्छा लगने लग गया। तो फिर वहीं पर ही जाने लगी, ध्यान करने लगी। फिर एक बार सर आए, मतलब अग्रवाल विकास ट्रस्ट में, यहाँ कटक में, तो मैं भी गई। सर, मतलब सब कोई बोले सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं भी गई कि मैं भी मिलूं, कौन है सर।
तो सर मतलब नीचे खड़ी थी मैं, सर ऊपर में थे। वो मुझे जानते भी नहीं, कुछ नहीं, वो मुझे बोले कि तुम ऊपर आओ। मुझे लगा मुझे कैसे बुला सकते हैं ऊपर, वो तो मुझे जानते नहीं है, मुझे कहाँ से ऊपर बुलाएंगे वो। लेकिन फिर जिस कलर का मैं साड़ी पहन रखी थी, फिर मुझे बोले कि ये मतलब आई थिंक आई वॉज वेयरिंग अ ब्राउन कलर साड़ी, तो सर टोल्ड मी कि यू ब्राउन कलर, यू कम अपस्टेयर्स। तो फिर मैं ऊपर गई, सर मुझे अपने पास बुलाए, बोले कि तुम कुछ बोलो। पता नहीं वो उसको कैसे पता था कि मैं अभी अभी रिसेंटली ध्यान शुरू की हूँ। मैं वैसे भी कुछ नहीं बोल पाती हूँ, बोलना मुझे इतना नहीं आता है, लेकिन पता नहीं वो कुछ एनर्जी सर की थी, क्या थी। आई कुड स्पीक ऑन द डाइस। तो दीदी फिर मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, कभी मैंने आपको पुस्तक पढ़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही आप ध्यान में आए थे मैंने देखा बहुत किताबें पढ़ने लगे। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से आई आपके अंदर? पता नहीं भाभी, मैंने कभी भी किताब नहीं पढ़ी, स्कूल में भी बहुत मुश्किल से ही पढ़ाई किया कंप्लीट। लेकिन ध्यान में आने के बाद में मुझे एक तो क्यूरियोसिटी हो गई कि मुझे पता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगने लग गया। आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, मतलब जानना, जैसे एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, वो पहला किताब मैंने पढ़ा। तो उसके बाद में पता नहीं आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग बुक्स, मतलब दैट इंटरेस्ट इज स्टिल नाउ, कि अब मुझे जब भी खाली समय मिलता है तो आई स्टार्ट रीडिंग और राइटिंग समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी मुझे मिलता है तो कोई भी बुक, आई टेक अ बुक एंड देन आई स्टार्ट रीडिंग इट, एंड आई लिटरली लव नाउ रीडिंग बुक्स। आई लव रीडिंग बुक्स नाउ। और डेफिनेटली आई विल टेल यू कि वो जो इजिप्ट का जो एक्सपीरियंस था मेरा सर के साथ में, जो इजिप्ट में आई वेंट विथ सर, एंड सर के साथ में जो ध्यान किया मैंने, दैट वाज रियली अमेजिंग। उसमें आई हैड अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आई वाज सीइंग सर इन अ फॉर्म ऑफ शिवा, शिवा के रूप में मैं सर को देख रही थी। और पूरे 2 घंटा जो गीज़ा पिरामिड में ध्यान कर रही थी, आई वाज जस्ट इन टीयर्स। एंड जैसे ही आई गॉट अप फ्रॉम मेडिटेशन, सर आस्क्ड मी कि व्हाट डिड यू सी, व्हाट हैपेंड टू यू। तो आई सेड, सर ऑल दिस थिंग्स हैपेंड टू मी, एंड देन ही एम्ब्रेस्ड मी, ही हग्ड मी। तो दैट वाज वेरी ब्यूटिफुल, दैट वाज रियली, दैट चेंज्ड माय लाइफ। मतलब that going to Giza, meditating with sir really changed, and now it is कि खाना मत खाओ लेकिन ध्यान करना। तो ये ध्यान के प्रति आपका रुझाव इजिप्ट जाकर काफ़ी बढ़ गया? हाँ, बहुत बढ़ गया। और क्या क्या चेंजेस आपको लगे, क्या क्या परिवर्तन होने लगा जिसके कारण आप बिल्कुल ध्यान से आप मानो चिपक गए हो? ध्यान स्वयं ही नहीं, मैंने देखा आप इतने जोर शोरों से आप ध्यान प्रचार में लग गई। जब आप दिल्ली भी आई थी तो मैं देखती थी कि जो आपको मिलता था आप उनसे ध्यान की ही बातें करती थी। हमारे पूरे परिवार को आपने ध्यान सिखाया। तो ये प्रेरणा फिर आपके अंदर कैसे आई कि मैं लोगों को भी ध्यान सिखाऊं? मैं एक्चुअली आई एम बॉट अप इन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। आपको पता है कि हम लोग अपने घर पर इतना लड़की लोग को नहीं बाहर आना जाना। तो व्हेन आई गॉट मैरिड ऑल्सो, तभी भी हर चीज करने से एक तो डर लगा रहता था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ये मुझसे होगा कि नहीं। लेकिन जब से ध्यान से जुड़ी तब से मुझे ये कॉन्फिडेंस अंदर में आ गया कि मैं सब कुछ कर पाऊंगी। मतलब देर इज नो वर्ड कॉल इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। मैं सब कुछ कर लूंगी। तो दिस कॉन्फिडेंस आई गॉट थ्रू ध्यान। ये ध्यान ने ही मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया। और फिर मैं चाहती थी कि ये चीज सबके पास जाए, ये ध्यान सबको मिले, जिससे सबके अंदर ये जो अंदर में एक तो फियरफुलनेस है, वो फियरलेसनेस बन जाए कि यू आर फियरलेस, यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। And now my slogan is, the word impossible also says I am possible. Wow. कोई चीज इम्पॉसिबल बोल के होती ही नहीं। वंडरफुल वंडरफुल स्लोगन दीदी। फिर आपके घर पे पिरामिड कैसे बना लिया आपने? भाभी, जब हम लोग इजिप्ट गए तो हम, साहिल भैया और ये हम तीनों ही गए थे।
इजिप्ट से आने के बाद ही हम अपने पुराने घर पे एक तो पिरामिड बनाए, क्योंकि साहिल भैया हम दोनों चाहते थे कि एक पिरामिड आए हमारे घर पर। तो सबसे बात कर कर हम लोग छत्ता पर एक पिरामिड बनाए। उसके बाद में हम दोनों ध्यान करते थे और जो भी लोग आते थे हम उनको ध्यान सिखाते थे। एंड वी बोथ यूज टू एंजॉय ऑल दिस थिंग्स। ध्यान करना, ध्यान सिखाना, ये हम इंजॉय करने लगे। फिर हमारा एक नया घर बना जिसमें हम ही खाली शिफ्ट होने वाले थे। तो आई टोल्ड कि आई वांट अ पिरामिड, उसके बाद ही आई विल शिफ्ट इन द न्यू हाउस। तो माय हस्बैंड ही सेड कि नहीं, घर पर पिरामिड नहीं बन सकता है बिकॉज परमिशन नहीं है, ऊपर में पिरामिड नहीं आ पाएगा बिकॉज इसका परमिशन नहीं है। तो आई सेड कि ऐसा कुछ नहीं है कि परमिशन ये पिरामिड नहीं बन पाएगा। अगर इफ आई हैव टू टॉक टू द इंजीनियर आई विल टॉक, लेकिन अगर घर पर पिरामिड नहीं बना तो आई एम नॉट शिफ्टिंग टू द न्यू हाउस। एंड अल्टीमेटली आई वेंट टू कैलकाटा, आई हैड अ टॉक विद द इंजीनियर्स, सबसे बात कर कर फाइनली अब 20 बाई 20 का पिरामिड है छत्ता के ऊपर, टेरेस पर। एंड इट इज अ ब्लेसिंग विच हैज कम इन माई वे। आई एम रियली थैंकफुल टू सर। ये पिरामिड आने से मुझे 3 घंटा डेली उस पिरामिड में जाना, मतलब इट इज एवरीडे अफेयर। तो घर पे पिरामिड आने से क्या बदलाव आए? जैसे आपने जब अपने पुराने घर में भी पिरामिड बनाया। जी, पुराने घर पे पिरामिड था, मुझे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस था, वैसे तो कोई नहीं था, लेकिन मुझे था कि मैं हर समय नहीं जा पाती थी। अगर मुझे रात को 3 बजे जाना है तो मैं नहीं जा पाती थी। अब क्या है, यहाँ पर मुझे रात को 4 बजे भी जाना है तो मैं जा पाती हूँ। वहां पर मुझे सोना है तो मैं सो भी पाती हूँ। घर पे पिरामिड आने से लेकिन क्या बदलाव आया? मतलब आप क्यों चाहती थी पिरामिड आए? क्या बदलाव आपने महसूस किया? My mother-in-law, she started meditating every day now. 12:30 से 1:30 बजे I only go to the pyramid to make my mother-in-law meditate. हम अपनी खाली मम्मी को लेकर जाती हूँ पिरामिड में ध्यान करवाने के लिए। एंड पता है वो एक दिन भी मिस नहीं करती है ध्यान, चाहे जितना भी काम हो। लेकिन 12:30 से 1:30 हम पिरामिड में ही रहते हैं दोनों जन। मजा आता है ये सबको बताने में, ध्यान करने में, कराने में। आप इतना सब कुछ के लिए समय कैसे निकाल पाती हैं? आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप ध्यान प्रचार का काम करती हैं। मुझे कभी कभी लगता है आप इतना समय कैसे निकाल पाती हैं हर एक चीज़ के लिए? भाभी वो समय निकल जाता है। आप समझ लो सुबह में आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और नींद भी पूरी हो जाती है और सब चीज के लिए समय निकल जाता है। घर को भी देख लेती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, ध्यान भी करा लेती हूँ एंड फिर भी फिट रहती हूँ। वंडरफुल। आपने क्या सोचा है? आपका कोई गोल आपने सेट किया है अपने लिए ध्यान से संबंधित? कोई ऐसा कोई गोल नहीं सेट किया है, खाली यही एक तो है कि ना सबको ध्यान कराऊं, सबको ध्यान सिखाऊं, यही है लाइफ में। और खुद ध्यान करूं, बस यही है। कुछ ज्यादा कुछ नहीं सोच रखा है भाभी। बीइंग एन हाउसवाइफ, घर को देखूं, ध्यान करूं, कराऊं और जो मिले उनको सिखाऊं ध्यान। दैट्स ऑल। आपके इस आध्यात्मिक सफर में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन रहा? सब कोई रहा, मतलब घर में एवरीवन वाज सपोर्टिव अबाउट इट। मतलब किसी ने कभी मुझे कभी रोका नहीं। माय हस्बैंड ऑल्सो नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मतलब जो मैंने चाहा मुझे करने का मौका दिया। हालांकि वो नहीं है इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ, लेकिन मुझे कभी कोई चीज के लिए मना नहीं किया कि तुम ये मत करो या तुम ये नहीं कर सकती। तो आई विल से ही इज अ बिग सपोर्ट, स्टैंडिंग लाइक अ पिलर। कि मुझे कभी भी कहीं जाने के लिए न रोका, न कुछ करने के लिए रोका, सब चीज में। बल्कि वेरेवर आई नीडेड हेल्प, ही हेल्प्ड मी आउट। आपने इतने लोगों को ध्यान सिखाया, उनमें से किसी के परिवर्तन को आपने देखा जो आप हम सबके साथ बांटना चाहेंगी कि हाँ
ध्यान से ऐसा परिवर्तन हाँ, उनके अंदर? बहुतों का परिवर्तन देखा है भाभी। एक जन को प्रॉब्लम था, मतलब थायराइड था, तो आई हैव सीन दैट थायराइड बीइंग क्योर्ड। और किसी को फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम था, उनका भी हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक होते मैंने देखा है। तो मतलब ध्यान कैन डू वंडर्स। अगर आदमी ध्यान करने लगे तो इट कैन रियली चेंज योर लाइफ एज वेल एज द लाइफ ऑफ द पीपल स्टेइंग विथ यू। बिकॉज व्हेन आपकी जब एनर्जी लेवल बढ़ती है तो डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं वो भी आपको समझने लगते हैं। और बोलते हैं ना कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, वो टेस्ट इज द फिजिकल, आपका फिजिकल लाइफ इज द टेस्टिंग ग्राउंड। तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिकल लाइफ में अगर एवरीथिंग इज सेटल्ड आउट तो मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग इन अ गुड वे इन स्पिरिचुअल लाइफ। इस बात के लिए तो दर्शकों मैं एक प्रूफ की तरह हूँ कि एक्चुअली दीदी का फिजिकल लाइफ इतना बैलेंस्ड हमने देखा है। शी इज़ डूइंग वंडरफुली। हर एक जगह वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी सुंदरता बिखेरते हुए, अपनी खुशबू बिखेरते हुए हर एक जीवन को प्रभावित किया है इन्होंने, हमारे पूरे परिवार को प्रभावित किया है इन्होंने। इनका साथ हम सब के लिए दैवीय है। दीदी, और कुछ आप हमें बताना चाहेंगी अपने इस यात्रा के बारे में? एक लास्ट संदेश सबको यही देना चाहूंगी कि सब ध्यान करें एंड इट कैन डू वंडर्स इन एवरीवन्स लाइफ, जैसे इट हैज डन वंडर्स इन माय लाइफ। मुझे जैसे कॉन्फिडेंस आ गया लाइफ में, मैं चाहती हूँ सबके अंदर आए वो। आपके अंदर कुछ भी है, आप ध्यान करोगे तो देयर आर मास्टर्स रेडी टू हेल्प यू आउट। लेकिन ये होमवर्क आपका है, आप ही को करना है। ध्यान करना ही पड़ेगा, ये कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है, ये आप ही को करना पड़ेगा। दर्शकों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, दीदी इतनी ज़्यादा साधारण भाषा में बात कर रही हैं, लेकिन इन्होंने बहुत से असाधारण काम किए हैं। पूरे उड़ीसा में जिस तरह से इन्होंने ध्यान प्रचार किया है, ध्यान संबंधी कोई भी कार्य सामने आए वो कभी अपना पैर पीछे नहीं करती, हमेशा अग्रणी रहती हैं, आगे रहती हैं और हर एक स्थान पर अपनी भागीदारी बनाती हैं। पूरे PSSM के लिए एक स्तंभ की तरह ये खड़ी हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप PMC हिंदी में आए, आत्मा की यात्रा की शोभा बढ़ाई। हम सब बहुत ही प्रसन्न हैं आपके यहाँ आने के लिए। एक बार फिर आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी। नमस्ते। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस मंच में आने का और अपने बारे में कुछ बताने का। थैंक यू। आप सबको मेरा फिर से आत्मनमन। मेरे जितने भी बंधु मुझे सुनेंगे या सुन रहे हैं उन सबको मेरा आत्मनमन, सबको मेरा आत्मनमन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलम कंडोई जी। दर्शकों, आपको यदि आत्मा की यात्रा के ये अनुभव अच्छा लगा तो आप PMC हिंदी के चैनल को लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें। PMC हिंदी का यही संदेश कि सभी ध्यानी बने, सभी खुश रहे, सभी को आत्मबोध हो, दूर दूर तक फैलाइए। धन्यवाद।